कहा जाता है कि एक मछली सारा तालाब गंदा कर देती है। एक घटना पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे परिवार को प्रभावित करती है। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य का मामला इतना आगे बढ़ गया, उस घटना का इतना विपरीत प्रभाव समाज पर पड़ा, परिवार पर पड़ा कि आज लोग अपनी पत्नियों को प्रयागराज से या मुखर्जी नगर से वापस बुला रहे हैं। अभी भी एक घटना एक सम्मानित चैनल में मैंने देखा, बिहार की घटना है। बिहार का चौगाई क्षेत्र है, गांव है, वहाँ की रहने वाली खुशबू थाने पहुँच गई। अपने पति के खिलाफ उसने आवेदन किया, शिकायत किया थानाध्यक्ष से कि महोदय, मेरे पति हमें प्रयाग से बुला रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमको नहीं बनाना है ज्योति मौर्य, हमको नहीं हीरा ठाकुर बनना है। अब मैं क्या करूं? मैं पढ़ना चाहती हूं, मेरी इच्छा है पढ़ने की। बीपीएससी में अभी मेरा 4-5 नंबर से पिछले वर्ष रुक गया है। मैं एकदम बैरियर पर हूँ। मैं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारे पति को मनाया जाए, उनका हृदय परिवर्तित किया जाए कि हमें किसी तरह से भेजें, ऐसा कहना है। होता यह है कि पति को भी थाने बुलाया जाता है, उसको समझाया जाता है, मनाया जाता है कि भैया ऐसा न करिए। पति का तर्क है कि मैं पढ़ाना चाह रहा था, मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी पढ़ने में, मैंने पूरा उसका सपोर्ट दिया, लेकिन अब मैं उसका खर्चा उठाने में पूरी तरह से अक्षम हूँ, अब हमको नहीं पढ़ाना है। यही होता है कि लोग जो करते हैं ये नहीं सोच पाते हैं कि कितना गलत काम मैं करने जा रहा हूँ। मतलब ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, मैं तो ज्योति को, पहले आलोक को दोषी कहूँगा कि उसने अपने घर के झगड़े को ऐसा पब्लिश कर दिया। उसने मतलब मीडिया के सामने आ गया, समाज के सामने आ गया, देश के सामने आ गया कि उससे पूरे देश के पता नहीं कितनी बहुओं की, कितनी बेटियों की शिक्षा खतरे में पड़ गई है। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। आप कोई भी काम अगर करें तो आपको सोचना चाहिए कि मेरे काम करने से इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कर दिया ना गंदा, फैला दिया ना रायता। आज स्थिति ये है कि हर व्यक्ति डर गया है, हर पति डर गया है, हर ससुर डर गया है, पिता भी डरना शुरू कर दिया है थोड़ा थोड़ा। इसलिए वही होता है ना कि शिक्षा संस्कार देती है। शिक्षा, आप दोनों पति क्या था, अगर आप दोनों की बात नहीं बन रही तो घर में बैठ करके आप मामले को सॉल्व करते, कोई न कोई हल निकालते। नहीं हल निकलता तो भैया तुम नौकरी में तो थे ही ना, पत्नी भी नौकरी में थी, तुम्हें एक चवन्नी मिलेगा नहीं। अभी जब तलाक होगा, तलाक बड़ी सहजता से हो जाएगा चूँकि दोनों लोग नौकरी में हो। अब बात तो बनने वाली है नहीं, लेकिन इसका समाज पे क्या फ़र्क पड़ा अपना आपने पता नहीं देश की कितनी बच्चियों का भविष्य फूंक दिया, कितनी बहुओं का भविष्य फूंक दिया। घटना से मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दिल रो रहा है। हमारी इच्छा हुई इस पर वीडियो करने की, लेकिन सबसे निवेदन है, सारे पिता से निवेदन है, सारे पतियों से निवेदन है कि एक ज्योति मौर्य निकल गई तो इसका मतलब नहीं कि पूरा समाज गंदा हो गया, पूरा परिवार गंदा हो गया, पूरा देश गंदा हो गया। पता नहीं कितनी पत्नियां हैं, पति के लिए किडनी दे दिया है उन्होंने, पति के लिए कितना उन्होंने संघर्ष किया है। कितने पति ऐसे हैं कि शुद्ध बेरोजगार हैं, पत्नी कमा रही लेकिन परिवार बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरे भैया सबसे निवेदन है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को जाने दीजिए। आप लोग अपना परिवार बचाइए। बहू पढ़ना चाह रही तो उसको पढ़ाइए, पत्नी पढ़ना चाह रही तो उसको पढ़ाइए, बेटी पढ़ना चाह रही तो उसको पढ़ाइए, लेकिन ऐसा काम न कीजिए। हालांकि ये घटना कारित हो गई और आज खुशबू को उसके पति पिंटू सिंह नाम है उसका, उन्होंने प्रयागराज से बुला लिया। 2010 में शादी हुई, अच्छा खासा उसका जीवन चल रहा था। क्या तमन्ना रही होगी पति की, क्या इच्छा रही होगी पत्नी की, लेकिन आपने अपना परिवार तो जला ही दिया, साथ ही साथ पूरे देश में जितने परिवार हैं उनमें को भी सोचने के लिए आपने मजबूर कर दिया। हालांकि इस घटना के बाद देखना है कि खुशबू के पति पिंटू सिंह का हृदय परिवर्तन होता है या उसका भविष्य चौपट होता है। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, आप लोग भी प्रार्थना करिए कि पिंटू सिंह का हृदय परिवर्तित हो। उनका जो कहना है कि अपनी पत्नी का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है, कुछ दिन, चूँकि वो बैरियर पर है आपकी पत्नी,
4-6 नंबर से उसका रूह रहा जैसा वो बता रही, साल 2 साल में सेलेक्ट हो जाएगी। संस्कार उसके अंदर अगर है, आप दोनों में तालमेल अच्छा है तो कभी कोई समस्या नहीं आएगी। और जब आप किसी को पढ़ाते हो, माँ जब बच्चे को खाना खिलाती है तो कभी उसको धन्यवाद की अपेक्षा नहीं करती है। बाप बेटी को पढ़ाता है तो कभी धन्यवाद अपेक्षा नहीं करती। जब वो खुशबू की शादी हो गई तो अभिभावक आप लिखे गए, आप उसके माता हैं, उसके पिता हैं, पिता की भूमिका में हैं। उसके साथ ऐसा अन्याय न कीजिए, आप पढ़ाइए। और विवेकानंद ने कहा था कि सबसे खराब इंसान वही होता है जो अपेक्षा पालता है। आप अपेक्षा न कीजिए, अपना कर्म कीजिए। ईमानदारी से अपना कर्म आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। आप लोग देखते रहिए अयोध्या दर्पण। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दिए, अच्छा न लगे तो वीडियो देख लीजिए भैया। हमारे अपने विचार थे मैंने व्यक्त कर दिया, मन की बात अपनी कह दी। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।